आज मैं आपके सामने एक यूनिक बिजनेस मॉडल के बारे में बात करूंगा जो कि शायद ही इंडिया में कोई ऐसा कंपटीशन में कंपनी ऑपरेट कर रही हो। इस कंपनी का नाम है महिंद्रा क्लब एंड रिजॉर्ट्स। कंपनी के इस साल के रेवेन्यू ग्रोथ में अराउंड 20% की ग्रोथ दिखाई दी है। कंपनी के पैट के अंदर अराउंड 68% की ग्रोथ दिखाई दी है। कंपनी की बैलेंस शीट में डेट ना होने की वजह से कंपनी कैश पॉजिटिव है और कंपनी की बैलेंस शीट में अराउंड 1100 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। इस साल कंपनी ने जो मेंबर एडिशन करे हैं वो अराउंड 17,000 से ज़्यादा के करे हैं, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अराउंड 37% की ग्रोथ दिखाई दी है। अगर कंपनी के क्यूमुलेटिव मेंबरशिप काउंट की बात करूं तो वो है अराउंड 2,81,000 से ज़्यादा के। कंपनी की अगर टोटल ओवरऑल रिजॉर्ट्स की बात करूं तो वो है अराउंड इंडिया में 102 रिजॉर्ट्स। और कंपनी के एबिटा मार्जिन की बात करूं तो वो अराउंड पड़ता है हमारा 23% से ऊपर का। अब ऐसे मैट्रिसेस अगर आपको पता चल जाए और आप ये सोचें कि यार होटल इंडस्ट्री में तो पैसे ही नहीं बनते, तो ये बिजनेस ऐसा क्या कर रहा है जो कि इस टाइम इतने बढ़िया लेवल पे कंपनी ट्रेड कर रही है। तो इनका यही यूनिक पार्ट है कि ये एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो कि शायद ही इंडिया में कोई कंपटीशन में कंपनी कर रही हो। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे बिजनेस में ऑपरेट करते हैं जहाँ पे ये एक मेंबरशिप मॉडल में काम करते हैं, जहाँ पे लोग इनकी मेंबरशिप लेके ही सिर्फ और सिर्फ इनके रिजॉर्ट्स में विजिट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको जितना भी आपका केपेक्स है वो आपका मेंबरशिप के थ्रू हो जाता है, प्लस जितना भी आपके फूड एंड बेवरेजेस की कॉस्ट है वो मेंबर्स जब यूटिलाइज करते हैं इन रिजॉर्ट्स को वहाँ पे करते हैं। तो एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे शायद ही कभी डेट की रिक्वायरमेंट हो। कंपनी के पास नेगेटिव वर्किंग कैपिटल रहेगा क्योंकि पहले से ही लोगों ने एडवांस में पेमेंट करी हुई है अपनी मेंबरशिप के लिए। और अगर मैं एक मेंबरशिप एवरेज यूटिलाइजेशन की बात करूं तो वो अराउंड 4.2 लैक्स हो चुकी है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एक इंक्रीमेंट दिखाई दिया है। और एक ऐसी मेंबरशिप है जो कि एज अ कस्टमर लोग आगे जाके अपनी मेंबरशिप को सेल भी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोट है, क्योंकि एक बार ही आपने मेंबरशिप ले ली तो तकरीबन तकरीबन इनके पास जो एवरेज ऑक्यूपेंसी रहती है एक होटल के अंदर वो अराउंड 84% की हो चुकी है। क्योंकि एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे लोग मेंबरशिप लेते हैं तो उनके पास एक दिमाग में चीज़ रहती है कि यार हमको इस रिजॉर्ट में एक बारी फिर से विजिट करना पड़ेगा एक साल के टाइम पीरियड में। तो जिसकी वजह से होटल ऑक्यूपेंसी इंक्रीज होने की वजह से कंपनी के जो मोट एबिटा मार्जिन है वहाँ पे भी एक बहुत बढ़िया लेवल पे कंपनी ट्रेड कर रही है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको अगर एक बड़े लेवल पे कंपनी खींच के ले जाए तो बहुत मोटा पैसा बनेगा और आप धीरे धीरे अपने रिजॉर्ट्स भी इंक्रीज कर सकते हैं जैसे जैसे आपके वहाँ मेंबरशिप का पैसा आएगा। तो ऐसे बिजनेसेस को आप आइडेंटिफाई करें जो कि एक यूनिक बिजनेस मॉडल के अंदर काम कर रहे हैं, एबिटा मार्जिन इंडस्ट्री से काफ़ी अच्छे लेवल पे हों और कंपनी हमारी पैट पॉजिटिव रहे। क्योंकि होटल इंडस्ट्री एक ऐसा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपको होटल्स इंक्रीज करने की वजह से आपके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में हमेशा दिक्कत दिखाई देती है। तो मैं महिंद्रा क्लब के इस बिजनेस मॉडल से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। आप भी इस कंपनी को आगे बढ़ें।